गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और आप सबकी दिवाली कैसी रही? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी रही ना। ठीक है, आप सबने बहुत सारी मिठाइयाँ भी खाई होगी, है ना। बहुत सारी मस्ती की होगी, है ना। तो त्योहार तो बेटा सभी के लिए खुशी लेके आता है। तो आप सभी ने बहुत सारा एंजॉय किया होगा, बहुत सारे पटाखे भी चलाए होंगे, है ना। और कौन से भगवान की पूजा की है? अच्छा, लक्ष्मी जी की, वेरी गुड। चलिए, तो अब हमारी बहुत खुशियाँ हो गई, है ना। बहुत अच्छे से हमने दिवाली को सेलिब्रेट कर लिया। अब हम फिर से अपना स्टडी वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सब रेडी हो ना? ओके, चलिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कक्षा 4 का हिंदी का पाठ 5। ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके थे, है ना। आप सभी को पता है, हमने चैप्टर रीड कर लिया था, दिए का अभिमान, है ना। कि इसमें जो एक दीपक होता है, जलता हुआ दीपक, वो किस तरह से अभिमान करता है, किस तरह से घमंड करता है कि मैं सूर्य और चंद्रमा से भी बहुत बढ़कर हूँ, बहुत बड़ा हूँ मैं, है ना। तो हमने ये सब इसमें पढ़ा था कि एकदम से एक हल्का सा झोंका आता है हवा का और वो दीपक बुझ जाता है। तो उसका जो घमंड था, उसका जो अहंकार था, वो नष्ट हो जाता है। इस तरह से इस चैप्टर के थ्रू हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह पाठ पढ़ाना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे करने वाले हैं प्रश्नोत्तर। ठीक है बेटा, प्रश्नोत्तर, इसमें सबसे फर्स्ट वाला प्रश्न है, लिखकर बताइए। लिखित प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्द प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इतने में ही लगा हवा का हल्का झोंका, एक सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। ख वाला प्रश्न है, कवि ने दिए के माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो क्या संदेश दिया है? उत्तर यहाँ पर है, कवि ने दिए के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि जिस तरह दीपक को अहंकार हो गया था कि वह सूर्य और चंद्र से भी महान है, यानी कि बड़ा है, परंतु एक हवा के हल्के झोंके से वह बुझ गया और उसका अहंकार खत्म हो गया। उसी तरह हमें भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम बुरा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, दी गई पंक्तियों के अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियां दी गई है, उन पंक्तियों के आपको अर्थ लिखना है। क वाला है, इसमें लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। ओके, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? दीपक को इतना अहंकार हो गया, इतना घमंड हो गया कि वह स्वयं को सूर्य और चंद्रमा से भी बड़ा समझने लग गया है। ओके, ख वाला है, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। इसका उत्तर है, अगर कुछ भी काम करना हो तो वह हमें बिना घमंड के करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें से कहे किसको अपने आप पर अभिमान हो गया था? तो किसको हो गया था? सूरज को, दिए को, चांद को या हवा को? तो किसको हुआ था अभिमान? दिए को। ठीक है, ख वाला है, हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी भी परिश्रम, स्वाभिमान या अभिमान? तो हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान मतलब अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए। ग वाला है, किसका परिणाम सदा बुरा होता है? तो किसका परिणाम बुरा होता है? अहंकार का। ओके, मेहनत का फल तो हमेशा अच्छा होता है और परोपकार का भी अच्छा होता है। ठीक है, अहिंसा का भी अच्छा परिणाम होता है, बट सबसे ज्यादा बुरा परिणाम किसका होता है? अहंकार का। ठीक है, इसके बाद घ वाला है, हमें प्रकाश देता है। तो हमें प्रकाश कौन देता है? सूरज, दिया, चंद्रमा या ये सभी? तो ये सभी हमें प्रकाश देते हैं।
है ना। प्रश्न नंबर 4 है पठित काव्यांश। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियारा, मैं ही घर के कोने कोने में करता उजियारा। यहाँ पर आपको ये पढ़ा हुआ काव्यांश दिया है। काव्यांश मतलब होता है पूरी कविता में से एक अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आपको प्रश्न दिए हुए हैं और प्रश्न के उत्तर भी आपको इसी में से छांट कर लिखने हैं। जैसे प्रश्न है चंद्रमा क्या करने में असमर्थ है, तो चंद्रमा अंदर का अंधियारा मिटाने में असमर्थ होता है ना। जैसे घर के अंदर अगर अंधेरा होता है तो वो चंद्रमा नहीं मिटा सकता है। ख वाला है घर के कोने कोने में उजियारा कौन करता है, तो दीपक जो होता है वो घर के कोने कोने में उजियारा करता है। प्रश्न नंबर 5 है लिख कर दोहराइए। तो बेटा ये सभी आपको एक एक बार लिखना, मतलब दो दो बार लिखना है और फिर दोहराना है, ठीक है। शशि, व्योम, दृष्टि, सृष्टि, अहंकार और दुष्परिणाम। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क महान, तो क्या वाक्य बनाओगे, मेरा भारत महान है। ओके, आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो बेटा, पर बस आपको ये जो शब्द है ये आपके वाक्य में आना चाहिए। अगला है घमंड। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ग है आंख, राधा अपनी माँ की आंख का तारा है, ठीक है। अब अगला है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जैसे झोंका और जगत, ठीक है। अब है फंक्शनल ग्रामर, भाषा का संसार। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है आपको, अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए, ठीक है। यहाँ पर अनेक शब्द दिए और इनको एक शब्द में क्या कहते हैं, जिसका अंत न हो, तो कौन है वो, अनंत। जिसमें बल न हो, निर्बल। जिसका परिणाम बुरा हो, दुष्परिणाम। ओके, जो वर्ष में एक बार हो तो उसको वार्षिक कहते हैं। वर्ष मतलब होता है साल भर में एक बार हो, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो एक साथ पढ़े हो, सहपाठी, साथ साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। जैसे द्य, ठीक है। तो द्य से क्या बना, गद्य, विद्या, है ना। विद्या से विद्यालय, और भी आप कुछ बना सकते हो। ध्य है, ध्य से ध्यान, अध्यापक। ध से ध्येय भी हो सकता है, ठीक है। ड, गड्ढा, बुड्ढा, ओके। ध, शुद्ध, युद्ध। त्य, त्य से त्याग, सत्य। प्य, प्य से प्यार, प्य से प्यास, ओके। ये आपको संयुक्त व्यंजन दिए गए थे, इनसे आपको दो दो शब्द बना के लिखना था। प्रश्न नंबर 3 है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क बाहर का विलोम, तो बाहर का विलोम क्या होता है, अंदर, ठीक है। गगन का समानार्थी, समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है। तो अंबर, जिस इसके छाने पर कुछ नहीं दिखता है, तो किसके छाने पर कुछ नहीं दिखता है, अंधकार। जब अंधेरा होता है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। घमंड का समानार्थी शब्द, समानार्थी भी बताया बेटा मैंने, पर्यायवाची शब्द। तो घमंड का क्या होता है, अहंकार। सही स्थान पर रे का प्रयोग करके शब्दों को दोबारा लिखिए, ठीक है। आपको री की मात्रा का प्रयोग करना है और सही से फिर से लिखना है। जैसे दृष्टि, तो द कहाँ लगेगा, नीचे, दृष्टि। सृष्टि, स भी नीचे लगेगा, है ना। हृदय, ओके, तो री कहाँ लगेगा, नीचे, ओके। मृत्यु, ओके। कपा का कृपा, कशक का कृषक, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं कुछ क्रिएटिविटी दे रही हूँ, है ना। क्रिएटिव एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है ना। और बेटा आपको इसको स्कूल में सबमिट भी करवाना है, ठीक है। इसका आपको मार्क्स मिलेगा, ओके। तो इसमें क्या है, आपको क्या कंप्लीट करना है, दीपक का चित्र बनाकर उसकी 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि A4 साइज शीट लेना है, उस शीट में आपको एक दीपक का चित्र बनाना है, ठीक है ना। चित्र बनाकर नीचे आपको उसकी 3 विशेषताएं लिखना है कि दीपक की क्या विशेषताएं हैं, ओके बेटा। और इसको आपको पक्का सबमिट करवाना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कैंसिल कर दिए जाएंगे, ठीक है।
ओके बेटा, थैंक यू बेटा। और सभी आप सब अपना अपना ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ मैं एक और कुछ और भी दे रही हूँ आपको, हिंदी की जो काउंटिंग है वो भी आपको लर्न करना है। जैसे 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, इनकी 1 से 20 तक की काउंटिंग है, हिंदी की गिनती है। ये आपको लर्न भी करना है और आपकी फेयर कॉपी में आपको लिखना भी है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।